आज मैं बात करने वाली हूँ उनसे जिनकी आवाज के लिए कहा जाता है कि रोमांस की आवाज है। छब्बीस भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है इन्होंने। 1991 से 1995 तक लगातार 5 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इनके नाम हुआ है फिल्म फेयर का, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुमार सानू फॉर साजन। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। और सानू फॉर ये काली काली आंखें। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम शामिल करवाया। डेटन ओहायो में 31 मार्च को कुमार सानू डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है। अनगिनत अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, ऑनर्स, लेकिन ये सब आसानी से नहीं मिला था। पिता म्यूजिक टीचर, बचपन में तबला बजाना सीखा, फिर होटल्स में भी गाया। जगजीत सिंह साहब से मुलाकात, उनका पहले गीत के लिए इन्हें 1500 रुपए देना, फिर कल्याण जी, आनंद जी और स्टेज तक पहुंचना। और जब पहला गीत फिल्म जादूगर के लिए गाया, रिकॉर्ड हुआ, तो वो अमिताभ बच्चन साहब के पास गया कि देख लीजिए आवाज ठीक है ना। इस सब से होकर निकलना आसान नहीं था, इसीलिए तो नदीम श्रवण के नदीम ने इन्हें नाम दिया टाइगर। प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में उस वक्त अपनी जगह बनाई जब बड़े बड़े दिग्गज अपनी जगह जमाए थे। उस दौर में एक नई आवाज ने संगीत की दुनिया में दस्तक दी और वो लोगों के दिलों में जाकर बस गई। बादशाहत उस आवाज की कल भी थी और आज भी है। उन्होंने एक पूरे दौर को खूबसूरत बनाया है। और हम बात कर रहे हैं पद्मश्री कुमार सानू। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कुमार सानूदा से बातचीत करेंगे और वो मेरे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। हेलो सानूदा, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सानूदा, हम कैलगरी वाले ना एक बात कहना चाहते हैं, वैसे मैं शुरुआत में ही कह रही हूँ आपसे कि देर लगी आने में तुझको, शुक्र है मगर फिर भी आए तो। शुक्र है फिर भी आए तो। 22 साल बाद सानूदा। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जी कि वहाँ पे हमारे फैंस से हम मिलेंगे। बहुत सारे फैंस हैं सानूदा। जी 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 जी, हम तो बहुत एक्साइटेड है। सानूदा, आप जिस दौर में आपने कदम रखा इंडस्ट्री में, उस वक्त एग्जाम्पल्स दी जाती थी कि कुमार सानू जो हैं वो किशोर कुमार की तरह गाते हैं। आज एग्जाम्पल दी जाती है जब सिंगर्स आते हैं कि ये कुमार सानू की तरह गाता है। कैसा लगता है आपको? ये देखिए, ये एक परंपरा है जी। ये जो बात मुझे कहा जाता था, अभी मेरे बारे में दूसरे को कहा जा रहा है, तो ये जो है ना, ये एक परंपरा है। ये सदियों से चलते आ रहे हैं। एंड इसमें आई थिंक बहुत ही अच्छी बात होती है जब आप किसी लीजेंडरी के साथ आपका तुलना किया जाता है। लेकिन क्या है, तो होता है कि हर कोई किसी को ना किसी को फॉलो करके इस इंडस्ट्री में आए, है ना जी। जैसे लता जी हो, नूरजहां जी को फॉलो करती थी, आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करते थे, किशोर दा मुकेश जी साइगल साहब को फॉलो करते थे, ऐसा कुमार सानू किशोर दा को फॉलो करते हैं, मुकेश जी को फॉलो करते थे। तो इस तरह से मेरे को भी कोई फॉलो करेगा, ये परंपरा है। ये क्या है कि स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है, हम हमारे लेजेंडरी सिंगर से हम सीखते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिंगिंग में। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आई फील ऑलवेज गुड कि अगर मेरे को किसी के साथ कंपेयर किया जाए या क्लोन बोला जाए या कुछ भी बोला, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सानूदा, याद है ना वो आपको काश का गाना, या बाद मुद्दत के, जब राजेश रोशन साहब ने कहा था कि अरे क्यों गलत मुझे कैसेट दे दी है, ये तो किशोर कुमार की आवाज है। जी जी जी। तो मुझे तो लगता है ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जैसा कि आपने कहा। ये कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट है। उस समय तो मेरे को लग रहा था कि मैं झूठा ना पड़ जाऊं सबके सामने। जी।
लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये मेरा गाया हुआ, एंड डेफिनेटली इट्स अ कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब ह्यूज कॉम्प्लीमेंटरी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। सानुदा, जब हम लोग परेशान होते हैं या हम बड़े खुश होते हैं, हमें किसी से कुछ कहना है, सुनना है, किसी ने अपने प्यार का इजहार करना है, इकरार करना है, हम लोग तो आपके गाने सुन लेते हैं और एक्सचेंज भी कर लेते हैं, कैसेट्स दे देते हैं एक दूसरे को पहले के दौर में, है ना? आप किसकी आवाज़ सुनते हैं? मैं देखिए, मैं लता जी का सुनता हूँ, फिर किशोरदा का सुनता हूँ, मुकेश जी का सुनता हूँ, मोहम्मद रफी साहब का सुनता हूँ। इन लोगों का जो लेजेंडरी सिंगिंग में, इन लोगों का जो स्टाइल है लोगों ने पुट किया, ये अपग्रेड किया एंड स्टाइल को जिस तरह से एस्टेब्लिश किया पब्लिक में, तो उनका सब तरीका ढूंढते रहता हूँ हमेशा इनके गानों में। जी जी सानुदा, आपने जब पहला गीत लता जी के साथ गाया तो मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब लता जी आई तो आपके दिमाग में चल रहा था कि ये वही हैं कि जिनके गीत हम हाफ पैंट पहन के और गली में सुना करते थे, और आज मैं उनके साथ गा रहा हूँ। वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, और क्या है कि मैं सोचा भी नहीं था कि 1992 या 1991 होगा, शायद उससे पहले भी हो सकता है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है जी। लेकिन गाना था नया साउंड फिल्म का, नया साउंड करके एक फिल्म था, बापी जी का म्यूजिक था एंड बापी दा का म्यूजिक था। तो उसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 3rd फ्लोर पे था सिंगिंग रूम में, तो मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, मतलब छोटा सा हाइट का माइक लगा हुआ था जी। तो मैंने पूछा था कि कौन गा रहे हैं मेरे साथ आज, तो किसी ने बताया नहीं, बोलता कि जब आएगा देख लेना। जैसे होता है ना, लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन आ रहा है, रेगुलर रिकॉर्डिंग होता रहता है। तो मैं तो माइक पे था, तो अचानक का दरवाजा खोल के घुसे एक सफेद कपड़े में लता जी एंड छोटे सा हाइट लेके लेकिन क्या उनको आते ही ऐसा लगता था कि रूम के अंदर पूरा रोशनी भर गया जी। वो आई और आके मैं पैर छुआ तो मेरे को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। तो मैं बोला कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आपके साथ खड़े होके गाना गाना इज नॉट, मेरा तो हालत खराब हो रहा है। तो मेरे को बहुत हौसला दिया एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिला उनकी तरफ से, तो तुमने बहुत अच्छा गाया। तो ये एक्सपीरियंस क्या है कि ये जिंदगी भर ना भूलने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना जो पैशन होता है, आपने एक दिन में 28 गाने गाए बैक टू बैक, और आप उस वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि आप जानते थे कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। ना इतना पैशन कैसे? नहीं, देखिए, एक मजबूरी में हो गया था क्योंकि मैं 40 डेज के लिए मैं टूर में जा रहा था अमेरिका, एंड अमेरिका टूर में जा रहा, तो सब प्रोड्यूसर मांग रहा था कि उसके गाना गा के जाऊं जी। तो सब मेरे को प्रेशर कर रहा था कि मेरा गाना गा के जाओ, मेरा गाना गा के जाओ। कुछ बड़े प्रोड्यूसर है वो बोल रहा मेरा गाना गा के जा सानू, मेरा गाना है ये करके जा, नहीं तो मेरा शूटिंग रुक जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं सबको, मेरा एक स्टूडियो हुआ करता था उस समय, म्यूजिशियन स्टूडियो जू तारा जू में जी। तो मैं सबको वहाँ पे बुला लिया, मैं बोला आप लोग एक एक करके आइए, अपना गाना करा के लेके जाइए। सब अपना अपना ट्रैक लेके आए, एक के बाद एक गाना गाता गया। फिर मेरे को पता भी नहीं चला, रात को घर चला गया, सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था कि सानू ने इतना गाना गा दिया एक दिन में। फिर वो लोगों ने कोऑर्डिनेट किया जी, गिनीज बुक वाले। क्या बात है। और देखिए, ये सिर्फ यही रिकॉर्ड तो नहीं है आपके नाम, आपने तो 1991 से 95 तक जो 5 फिल्म फेयर अवार्ड बैक टू बैक आपने लिए, और उसके बाद मुझे लगता है आपसे ज़्यादा फैंस का हमारा दिल टूटा जब आपको जो अवार्ड है वो तुझे देखा तो ये जाना सना मुश्किल ही नहीं मिला। वो मिलने वाला था, खाली वो मेरा जो एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू को लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया एंड उसको ठीक से वो लोगों ने बोला कि भाई कुमार सानू इनकार कर दिया है फिल्म फेयर लेने से। तो ये गलत फहमी उन लोगों को फैला दिया और मीडिया ने, एंड फिल्म फेयर वाले थोड़ा सा नाराज हो गया था। अच्छा। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया नहीं, बट उस साल तो तुझे देखा तो ये जाना सनम से बड़ा कोई गाना था ही नहीं। सानुदा, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है, और इस सवाल का जवाब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। आज आपसे बात हो रही है, फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, उसमें जो उसका टाइटल सॉन्ग था परदेसी परदेसी, उसका एक वर्जन आपने गाया और एक वर्जन उदित नारायण जी ने गाया। तो जो उस फिल्म में के डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन, उन्होंने कहा कि कुमार सानू की आवाज़ हमने सेकंड हाफ में रखी
आमिर खान के लिए, क्योंकि तब वो मैनली वॉइस चाहिए थी हमें, हम्म। तो इसलिए हमने वो वाला जो वर्जन है वो उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। जो पहले वाला वर्जन था वो अभी शादी नहीं हुई है, वो लड़कपन है। तो आप बताइए प्लीज़ ये कैसा हुआ था एक्चुअली? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि आमिर का मैक्सिमम गाना सब उदित गा रहे थे। जी। तो आमिर का चॉइस खुद था, चॉइस था उदित, जो उदित से गवाओ। ओके। और धर्मेश दर्शन जी का चॉइस था मैं, एंड नदीम श्रवण का चॉइस था मैं। जी। तो क्या हुआ कि ये दोनों को शांत करने के लिए आमिर खान का भी बात सुना गया एंड इन लोगों का भी बात सुना गया, इसलिए एक वर्जन मेरे से कराया गया एंड बाद में उसको पिक्चराइज किया जिस तरह से वो लोगों ने सोचा। बट ये क्या है, डिमांड की वजह से हुआ था कि आमिर खान उस समय उदित की आवाज में एक पहचान बन रहा था उदित का, जी। एक आमिर खान की आवाज में। तो आमिर खान, हालांकि आमिर खान को मैंने बहुत सारा हिट दिए गाने, नॉट ओनली दैट, बहुत सारा दिल है कि मानतानी से लेके और भी पिक्चर बहुत सारा है जिसमें आमिर खान के लिए मैंने गाया, हम है राही प्यार के, और भी बहुत सारे, सरफरोश भी था, फिर बहुत सारे पिक्चर में आमिर खान को मैंने सुपर डुपर जितने भी गाना गाया सब हिट है। तो आमिर खान का डिमांड था कि उदित गाएगा एंड नदीम श्रवण का एंड धर्मेश दर्शन जी का डिमांड था कि सानू का भी होना चाहिए। जी। तो ये आपस में सलाह परामर्श करके मेरे से भी एक पर्सन गवा लिया एंड उन्होंने फिल्म में रख दिया। ऐसा बहुत सारे पिक्चर में ऐसा हुआ, नॉट ओनली राजा हिंदुस्तानी, बहुत सारे पिक्चर में हुआ ऐसा। जी। सानूदा पैसे भी तो दिया करते थे ना नदीम श्रवण, जब आप गाना बहुत अच्छा गाते थे फिर वो खुशी में पैसा उड़ाते थे। हाँ तो उनमें से कुछ पैसे संभाल कर रखे हैं आपने? नहीं, वो तो जो वर्कर होता है ना वहाँ पे अंदर, जो स्टूडियो में जो स्टाफ होता है जी, वो लोग खुश होते थे, वो लोग को मिलता था ये पैसा। ओके। महेश भट्ट साहब ने भी आपको आशिकी के टाइम पर दिए थे ना? हाँ जी जी। हाँ। क्या बात है। सानूदा, जगजीत सिंह साहब का आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, आपके करियर में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, आपने कई बार उनका जिक्र किया है। नहीं, आपको रोल नहीं है, उन्होंने मुझे लाया इंडस्ट्री में। जी। जगजीत सिंह इंडस्ट्री में लाए हैं जगजीत सिंह जी, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट मेरे को रिकॉर्ड किया था एंड उन्होंने ही फर्स्ट मेरे को लेके कल्याण जी भाई के पास गया एंड उन्होंने ही सब जगह पे रिकमेंड किया था। सानूदा, आपकी जगजीत सिंह साहब का कौन सा ऐसा गीत या गजल होगी जो आपकी फेवरेट होगी, आप जब सुनते हैं आप उन्हें बहुत याद करते हैं? उनका गाया हुआ सब गाना मेरे को पसंद है। उनका गाया हुआ कोई भी गाना, जैसे किशोरदा का कोई भी गाना मेरे को खराब नहीं लगता जी, सबसे अच्छा लगता है। जैसा जगजीत सिंह जी का भी कोई भी गाना हो वह आप उठा के देख लीजिए, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई सिंगर होगा जो जिस तरह से जगजीत सिंह जी गाते थे। गजल को जिस तरह से उन्होंने एक रूप दिया था अलग, गजल को किस तरह से गाया जा सकता है शांति से। एक गजल मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल हो और हम उसमें हरकतें खाली करते रहे, उसको गजल को भी एक रोमांटिक एंगल उन्होंने दिया था। जी। बहुत सारे गीत है, तुमको देखा तो, फिर या तो आर्ट पिक्चर का गाना देख लीजिए आप, अब ये होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, रोमांटिक सॉन्ग्स, दीज आर ऑल रोमांटिक सॉन्ग्स। तो गजल, अंगिक, रोमांटिक सॉन्ग्स, तो ये जगजीत सिंह जी अकेला ये इस तरह के गाने उन्होंने दिए एंड आई थिंक उनके जैसा ऐसा वॉइस क्वालिटी जो उनका था जी, इतना सूदिंग वॉइस उनका था, ये क्वालिटी ऊपर वाला देके ही भेजता है एंड जगजीत सिंह उनका हकदार था। बिल्कुल। और जब आप उनके घर पर गए थे पहली बार तो वहाँ बहुत बड़े बड़े कुत्ते भी थे। हाँ, तो बड़े नहीं, सब छोटे छोटे थे। अच्छा। ऑल स्पेनियल जी। स्पेनियल था, स्पेनियल कम से कम 10-11 कुत्ते थे एक साथ। अच्छा। एंड वो डॉग्स उसका सिटिंग रूम में ही बैठा करते थे, सारा घर में ही घूमते थे, लेकिन वो जब कोई आ जाता है ना तो सारे एक साथ आ जाते थे देखने के लिए। जी। कौन आया जी। और आप उनके लिए बिल्कुल नए थे। हाँ, और उन लोगों को भी मालूम नहीं था कि यही लड़का आगे जाके कुमार सानू बनेगा। सही है। इसलिए थोड़ा सा भोंक दिया था मेरे ऊपर। सही है। सानूदा, साधना जी आपके साथ इस टूर में है और संडे को हम उन्हें और आपको दोनों को सुनने वाले हैं। साधना जी के लिए आपने बहुत बार कहा है कि वो बहुत शांत, रिकॉर्डिंग में भी आती थी तो बहुत शांत रहती हैं और आप उन्हें हंसाया करते थे। तो अब जब हम टूर पर होते हैं इकट्ठे फिर कैसा होता है? हाँ, आपने इस बार आप उसका एक अलग ही रूप देखेंगे। अच्छा।
एक अलग ही रूप देखेंगे, अलग ही एनर्जी, अलग ही आप देखना कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। दिस इज क्या होता है कि एक संग होता है ना, संग जी बोलता है ना कि सत्संग स्वर्गवास, असत्संग नरकवास, ऐसा एक बात है ना। जी। तो संग जो है वर्ड, ये हमारे ग्रुप में आके जब वो हमें देखता है और हम उसको इतना इनकरेज करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आता है। तो आप जो है ना साधना सरगम को एक अलग ही रूप से देखेंगे कि कितना चीयरफुल, कितना टॉकेटिव, कितना डांस मूड में, मतलब ये अलग ही आप साधना सरगम को देखेंगे इस समय। इस टूर में तो कम से कम ये हो रहा है सब जगह पे, साधना जी का बहुत, मेरे साथ साथ बहुत तारीफ उनका भी हो रहा है बराबर का एकदम। क्या बात है। नहीं, वो साधना जी की भी, आपके कई गीत दोनों के एक साथ ऐसे हैं कि बहुत है, हम लोग गा रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे गीत है, बहुत सारे गीत है। सानुदा, आपने कई हीरोज के लिए गाया है, ये कोई सवाल नया नहीं है, लेकिन मैं आपसे, आपने कई बार जिक्र किया है कि आपको लगता है कि आपकी आवाज के साथ जस्टिफाई सबसे ज्यादा ऋषि कपूर साहब ने किया, उसके बाद फिर शाहरुख खान। प्लीज आप ऋषि कपूर साहब के साथ, क्योंकि वो भी शायद रिकॉर्डिंग्स में आया करते थे, उनके साथ कोई प्लीज एक याद शेयर करें। खाली आया नहीं, ही एक्चुअली वो गा सकते थे, ही कैन सिंग, वो गाना गा सकते थे और थोड़ा बहुत गा लेते थे। तो एक म्यूजिशियन भी था उसके अंदर, एक छुपा हुआ एक म्यूजिशियन। तो क्या होता है कि जब गाना उसके पास जाते थे तो जिस तरह से वो परफॉर्म करते थे उसको, जिस तरह से वो उसमें जो हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको, जो वो अपने मुंह पे, चेहरे पे, उसका नस नस में वो दिखता था कि वो खुद गा रहे हैं, ऐसा लगता था। जो शाहरुख खान भी बाद में, शाहरुख खान ने भी किया। तो ये एक अलग ही, तभी मेरे को लगता था कि भाई मेरा गाने का सबसे ज्यादा जस्टिफाई अगर किसी ने किया तो वो ऋषि कपूर एंड देन शाहरुख खान। जी सानुदा, आखिरी सवाल, आपके तो बहुत सारे, आपने 22 से 23 हजार गाने आपने गाए हैं, तो मैं अगर ये पूछूंगी कि आपका फेवरेट कौन सा है तो मुझे लगता है वो जाती हो जाएगी, लेकिन एक गाने का जिक्र जरूर करूंगी जो आपके बहुत शुरुआती करियर में आया, हिट हुआ आशिकी आने के बाद, जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, 100%। जी। एंड ये गाना क्या है कि इसका जो लिरिक्स है, इतना पावरफुल लिरिक्स है, ये गाना आप कोई भी सिचुएशन में आप इसको गा सकते हो, किसी के भी सामने आप इसको गा सकते हो, किसी के साथ आप इसको गा सकते हो। तो ये एक गाना ऐसा लिरिक्स इंदिवर जी ने लिखा था कि ये सब जगह पे फिट बैठता है एंड सब जगह के लिए एकदम सही मायने रखता है। जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। मेरे पास बहुत सारे लिसनर्स के यहाँ पर मैसेजेस पहुँचे हैं आपके लिए, और बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं, अंशुमन का, संजीव का, अमरदीप का, अनमोल का, अमन का। और आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? डेफिनेटली आप कैलगरी में मैं आ रहा हूँ, संडे को आप आइए शाम को, आपका भी सुना जाए। एक 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 चार्म है हमारे शो का, इस बार हम एक नया सेगमेंट लेके आए हैं जिसमें हम पब्लिक रिक्वेस्ट का एक सेगमेंट है, जिसमें हम पब्लिक में हमारे एंकर जाते रहेंगे और रिक्वेस्ट लेके आएंगे। जो कोई भी भी गाना रिक्वेस्ट करेगा जी, मैं उसको ऑन स्टेज लाइव गा दूंगा। क्या बात है। तो इसलिए जी, ये शो को मिस करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो यकीनन। मेरा फैंस को मैं ये कहूंगा, डोंट मिस इट जी, प्लीज कम ओवर देयर, बी विद अस एंड रियली आप ऐसा फन, ऐसा शो, ऐसा हिस्ट्री आप कभी नहीं देखेंगे जिसमें आप भी शामिल होंगे। जी सानुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच मीनू जी। थैंक यू वेरी मच।